दोस्तों आप सभी के लिए परीक्षा ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। मैंने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग जाके वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग भी नेवी एमआर के लिए तैयारी करें स्पेशल, या फिर SSR AA XY उनके लिए काफ़ी बढ़िया काफ़ी अच्छा ऑनलाइन टेस्ट आ चुकी है। तो आज ही डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और घर बैठे तैयारी करें सर्वश्रेष्ठ। ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो इंडिया फौजी बनेगा। वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 26 अक्टूबर 2020 और 26 अक्टूबर 2020 से जितने भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी PDF फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी PDF चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी वीडियो की यानी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन के आंसर मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और अब ये योजना है क्या, तो ये जो योजना है ये आपको कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा यानी रिलीज किया गया है। ठीक है, यानी मंजूरी दी गई है। और किस लिए दी गई है, तो ये लड़कियों को यानी वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत कर रही है। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट, जिसका उद्देश्य है कि LIC, आपको सारा यहाँ पे डिटेल्स याद रखना होगा। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इसके बजाय डाक विभाग की जो योजना है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो इस योजना के भी बारे में आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से जो BPL परिवारों की लड़कियां हैं, जो BPL परिवारों की जो लड़कियां हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जो लड़कियां हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जा सके। और इसके लिए जो BPL परिवार की लड़कियां हैं जब 18 साल की आयु कंप्लीट कर लेंगी तब भी 1 लाख रुपए का, यानी 1 लाख टोटल कितने, 1 लाख रुपए का वित्तीय सहायता यानी प्रदान कर सकेगी। ठीक है, और भाग्य लक्ष्मी योजना जिसे मंजूरी दे दी गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कर्नाटक के बारे में। किसके बारे में, कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में कर्नाटक की यहाँ पे सबसे पहले राजधानी बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कहाँ पे है, बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है BS येदियुरप्पा। कौन है, BS येदियुरप्पा, जो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ये बेंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और कर्नाटक के वर्तमान में ये गवर्नर कौन है, तो ये है वजुभाई बाला। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अभय श्रीनिवास ओका। क्या नाम है, अभय श्रीनिवास ओका। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा कर्नाटक से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन को पढ़िए कि मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखिए पूरे ओडिशा के साथ साथ जो ओडिशा को सुंदरगढ़ जिला है, सुंदरगढ़ जिला आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, सुंदरगढ़ जिला ये उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है,
तो सुंदरगढ़ जिला में मानव हाथी संघर्ष के काफी घटनाएं सामने आती रही है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए यानी मतलब कि इस संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओडिशा के बारे में। तो राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। आपको नोट करना होगा तो कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? राजधानी है भुवनेश्वर। और ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। ठीक है। राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल, जो प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के राज्यपाल हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन को फिर से हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कि किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला भी हाल ही में किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, जो प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं ये है अनुसुईया उइके। ठीक है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR राम मेनन चंद्रन, जो प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कौन सा देश इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते तक पहुंचने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले UAE के बारे में, यानी यूनाइटेड अरब इमारात। ठीक है, अमीरात। तो इसके प्रेजेंट टाइम में जो कैपिटल है UAE की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है। करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल निहाल। ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब UAE की यात्रा पे गए थे तब इन्हें UAE के IAS सिविलियन ऑनर से यानी इन्हें जायद से मेडल से सम्मानित किया जा चुका है माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन ये कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की यानी उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात राज्य से। कहां से किया गया है? गुजरात राज्य से। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसान सूर्योदय योजना के बारे में। किसके बारे में? किसान सूर्योदय योजना के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है क्या? तो देखिए, ये कृषि योजना है और इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर, आपको नोट कर लेना होगा तो कर सकते हैं, यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर यानी रात को 9 बजे तक रात को 9 बजे तक यानी 16 घंटे के दौरान किसानों को बिजली प्रदान कराना, ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। फिर से समझ लेंगे कि इसका मेन जो उद्देश्य है कि किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यानी 16 घंटे तक यानी इसी दौरान किसानों को बिजली प्रदान करना, ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है। तो ये चीज भी आपको नोट कर लेना होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि भारत के किस राज्य में देश के पहले रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऐसी घोषणा अभी हाल ही में कर दी गई है गोवा के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? गोवा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत, जो प्रेजेंट टाइम में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और जो गोवा है ये पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा
यानी स्मॉलेस्ट राज्य है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो देखिए, अभी हाल ही में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया है, और इसमें बता दूं कि जिसमें कि कुल टोटल 138 टोटल 138 कंट्री इसमें क्या है, यानी टोटल 138 कंट्री के बीच ये सर्वे किया गया है, जिसमें अपना देश भारत 131वें स्थान पर है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, 131वें स्थान पर है। लेकिन इसमें टॉपर कौन रहा है, तो टॉप पर यानी सबसे पहले स्थान पर रहा है आपको साउथ कोरिया। कौन है, साउथ कोरिया सबसे पहले स्थान पर है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो बता दो कि इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात राज्य में। कहाँ पे किया गया है, गुजरात राज्य में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य में भी किया गया। और गुजरात में भी कहाँ पे किया गया है, तो गुजरात के जूनागढ़ यानी जूनागढ़ के गिरनार में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया है वहीं पे गिरनार पहाड़ों यानी रोपवे, और ये 130 करोड़ रुपए की खर्च से इस परियोजना को यानी बनाया गया है। ठीक है, टोटल कितने, 130 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये चीज भी आपको अमाउंट याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में भारत के सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो ये सारा गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ताकि आने वाला जो भी आपका पेपर एग्जाम हो उन सभी में बिल्कुल आपको कोई दिक्कतों का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो ये अभी हाल ही में किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के किस जगह में किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में भारत के सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आपको वैसे तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पंजाब की जगह क्या करना होगा, यहाँ पे गुजरात लिखना होगा। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद जो कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी अहमदाबाद में कुछ समय पहले ही विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है, जिसका नाम है पटेल स्टेडियम। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी की ने ये गुजरात में ही स्थित है। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन को ऊपर ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज्य अधिनियम को अपने मंजूरी दे दी है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहला वर्ड आ गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से तो और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद भी रखना होगा। मैं जो भी बताऊं अभी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है जम्मू कश्मीर में। कहां पे दी गई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जम्मू कश्मीर में दे दी गई है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज्य अधिनियम यानी 1989 को लागू किया है, और 89 को ही लागू करने का मंजूरी दे दी गई है। और इस कदम से जो जम्मू कश्मीर में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना भी हो सकेगी। और आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत की पंचायती राज्य व्यवस्था जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज्य अधिनियम का जो स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और कहाँ पे किया गया था सबसे पहले, तो राजस्थान का एक जिला है, जिला का नाम है नागौर जिला। कहाँ पे है, नागौर जिला जो राजस्थान में स्थित है, यहीं से इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये सारी चीज आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था
कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये अभी हाल ही में सम्मानित की गई है ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर जैजिनी वर्गीस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास था यहाँ पे आप सभी लोगों का। और आज का जो हमारे पास सवाल है, सवाल ये है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।